नैना को उस टाइम स्वाति पे भी गुस्सा आ रहा था कि अरे भाई, अभी अभी सेटिंग हुई है तेरी मुन्ना से, बाइक पे भी घूम ली और अब मूवी जाने के लिए भी तैयार हो गई। नैना ने तो ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ फिल्म देखने बिल्कुल नहीं जाएगी। ये बात मुझे नैना ने बहुत बाद में बताई थी। क्या कर रही है नैना? कितना सोचेगी? पढ़ाई पर ध्यान दे। आई लव यू समीर, समीर लव्स नैना, नैना समीर बेटा। हे भगवान, यहाँ भी बेटा। नैना, बहुत सही जा रही है तू। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी बड़ी बात छिपाई तूने मुझसे। कौन सी बात? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, सब पता चल गया है मुझे। प्रीति, मैं रहने दे। तूने एक भी बार मेरा ख्याल नहीं किया? ये नहीं सोचा कि जब ये बात मुझे पता चलेगी तो कितना दुख होगा मुझे? नहीं, तूने तो बस यही सोचा ना कि प्रीति तो बुद्धू है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, है ना? नहीं, दरअसल हम ना। नहीं मतलब पूजा दीदी ने नहीं पूछा, ठीक है, कम से कम तू तो पूछ सकती थी ना। दोनों सारा आमरस अकेले ही चट कर गई। आमरस? तो आमरस की बात कर रही थी? तू क्या समझी? कुछ नहीं, मुझे क्या समझना है? कुछ तो बात है, सच सच बता। तुझसे कुछ छुपाया क्या कभी मैंने? पागल, तो तेरे तोते क्यों उड़ गए थे? वो सारा आमरस ना पूजा दीदी ने खाया है। खा मेरी कसम। तेरी कसम? प्रीति, तू भी ना ऐसे तूफान की तरह आती है। तूफान अभी आया ही कहाँ है? मतलब? ओ बई, ताई जी? हाँ, बहुत गुस्से में आएंगे अभी दंदनाती हुई। ओ बई बेला, जरा सा आमरस नहीं भिजवा सकती थी प्रलय बाबू के लिए? और सराना खुद ही खा जाएंगी। ओ बई बेला। भाभी जी, आप इस टाइम? भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, कुछ नाराज? कुछ, मैं बहुत नाराज हूँ। बताओ, जिनको अपना समझा उन्होंने ही पराया कर दिया। भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, भाई साहब से लड़ाई हो गई है क्या? शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ। क्यों लड़ाई होगी उनसे मेरी? तो भाभी जी, पराया कौन? तूने पराया कर दिया। मैं क्या भाभी जी, आप मतलब? अरे मतलब हमको नहीं दिया कोई मतलब नहीं, भूल गए कोई मतलब नहीं। देखिए वो बेचारा छोटा सा परलय, उसको तो थोड़ा सा आमरस भिजवा सकती थी ना। लेकिन नहीं, क्यों भिजवाओगी? हम कौन से इस घर में अपने हैं? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मैंने ना हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन ही माना है। बस बस बस, ज्यादा लप्पो जप्पो करने की जरूरत नहीं है। कसम से भाभी जी, मैं सच कह रही हूँ। अरे मैंने तो प्रलय बाबू को आमरस भिजवाने का सोचा भी था, लेकिन पूजा ने ना सारा का सारा आमरस पी लिया। अरे उसने तो नैना प्रीति के लिए भी नहीं छोड़ा।
अब आपको तो पता ही है ना भाभी जी, इस टाइम पे औरत को कितनी भूख लगती है। हाँ, सारी भूख यहाँ मायके में ही निकालने आई है कहाँ वो? बुला उसको। अब भाभी जी वो तो सो गई, बहुत थक गई थी बेचारी, रहने दीजिए ना। हाँ, थकेगी क्यों नहीं, सारा दिन हवा हवाई बन के उड़ती जो रहती है। अच्छा भाभी जी मैं क्या कह रही हूँ, आप ना नाराज मत होइए, कल शाम को ना मैं आपके और प्रलय बाबू के लिए बहुत सारा आमरस बना के भेज दूंगी। हाँ ओ भाई, कोई मुहूर्त है क्या आमरस बनाने का कि कल शाम को ही बनेगा? सुबह क्यों नहीं बन सकता? वो क्या है ना भाभी जी, कल सुबह मैं और प्रीति के पापा, वो मेरी सहेली ना सेजल, उसकी सास। ओ भाई, अरे भाभी जी कैसी बात कर रही हैं? उसकी सास की तबीयत खराब है तो मैं और प्रीति के पापा कल दिन में उन्हें देखने जाएंगे। अरे अभी उनकी उम्र ही क्या है? ओ भाई, 101 साल की हो गई लेकिन अभी उम्र ही क्या है। 90 साल की थी तब से यही सुन रही हूँ। और तू भी हर साल यही बहाना बना के मिलने जाती है ना कि उम्र ही क्या है। सास है कि सचिन है, सैकड़ा हो गया लेकिन आउट होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, वो बन जाए ना आमरस तो घर भिजवा देना। जी क्या करूं? समीर, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं नैना को साफ साफ बोल देता हूँ कि तुम्हें फिल्म देखने आना पड़ेगा। कैसे बोल सकता हूँ यार, क्या करूँ? नैना, वो मैं तुम्हें फोन करने वाला था, वो मैं बोल रहा था नैना, सच में बेटा बहुत अच्छी फिल्म है, प्लीज चलो ना मेरे साथ। तो मैंने कब मना किया, चलो ना। कौन बोल रहा है? मुन्ना। अरे भाई, मुझे लगता है हम ऐसे ही हाथ पैर जोड़ते रह जाएंगे। और ये मुन्ना, तू भी पागल है क्या? मैं इतनी टेंशन में और तुझे मजाक सोच रहा है। अरे मजाक तो नैना और स्वाति कर रही है हमारे साथ। डर तो ऐसे नहीं है जैसे पिक्चर देखने के लिए नहीं, कोई भूत देखने के लिए बोल दिया हो। इतना कौन सोचता है यार? मुन्ना, सोचेंगे ना यार, लड़कियां हैं वो लोग। हाँ, कर ले भाई कर ले, तू भी उनकी वकालत कर ले। तुझे क्या लगता है मुन्ना, मैं तू सिर्फ ये बता कि नैना के साथ पिक्चर देखना चाहता है या नहीं? देखना तो चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ उसकी रजामंदी के साथ, झूठ बोल के नहीं। अरे यार समीर, प्यार में बोला गया एक झूठ 100 सच के बराबर होता है। देख, उस फ्रॉक वाली पंडित को तो मैं मना लूंगा, तू बस नैना को मना ले यार। वही तो सोच रहा हूँ यार। सोच मत, कुछ कर। देख, अगर नैना के चक्कर में फ्रॉक वाली पंडित ने मना कर दिया ना तो पूरा का पूरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा यार। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है भाई। हेलो, मैं बोल रही हूँ। नैना, मैं अभी तुझे ही कॉल करने वाली थी। मैंने समीर से बात की। किस बारे में? वही पिक्चर के बारे में। जितना तेजी से भाग रही है ना उतना ही तेजी से गिरेगी तू। मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं तो बेड पे लेटी हुई हूँ। उस दिन तू मुन्ना के साथ बाइक पर बैठकर चली और फिर दोनों हीरो हीरोइन की तरह हाथ में हाथ डालकर आइसक्रीम खाते हुए मेरे घर पर आ गए। और आज तूने उसे पिक्चर के लिए भी हाँ बोल दिया। हाँ, मैंने कब हाँ की? पहले तूने हाँ की। मैंने किसे हाँ बोला? तूने ही तो समीर को हाँ की, तभी तो मुन्ना ने आके मुझसे कहा कि नैना चल रही है, इसलिए मैं भी चल रही हूँ। हाँ, कितने झूठे हैं ये दोनों। मुझे समीर ने बोला कि स्वाति ने पिक्चर जाने के लिए हाँ कर दी। हाँ, इस बंदर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं कल। समीर को ना मैं भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन स्वाति, पता है मैंने सुना है कि पिक्चर काफी अच्छी है। हाँ यार, अच्छी नहीं, सुपर हिट पिक्चर है। लेकिन इनकी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? वही तो, कल देखते हैं इनको कॉलेज में। हाँ, लेकिन स्वाति, पिक्चर देखने में मजा तो खूब आएगा ना? पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक। हाँ यार, ऐसे मजा तो बहुत ही आएगा। तुझे मजे की पड़ी है। तू ये सोचना कि इन दोनों ने हमसे झूठ क्यों बोला। वही तो। तू देखना स्वाति, इन दोनों की ना खैर नहीं है कल। हाँ, देखते हैं इनको कल कॉलेज में। वैसे तुझे पता है, मैंने सुना है कि इस पिक्चर के गाने बड़े अच्छे हैं। हाँ यार, खास करके वो वाला गाना, कोयल सी तेरी बोली कुकु कुकु। तू गाना गाकर सुना रही है या मुझे इतना गुस्सा आ रहा है और तू गाना गा रही है?
कौन नहीं चाहता कि सपने सच हों। समीर के साथ फिल्म देखना भी तो एक सपने जैसा ही था जो सच होने जा रहा था। लेकिन जहां मैं इस बात से एक्साइटेड थी वहीं नर्वस भी थी, खास तौर पे मुन्ना और स्वाति के पकड़े जाने के बाद। अजीब सी उलझन थी। दिल कह रहा था जल्दी जल्दी भाग जा, लेकिन दिमाग कह रहा था नहीं बाबा नहीं। और इसी उलझन में हो गई एक नए स्कैंडल की शुरुआत। अच्छा ठीक है, तो कल कॉलेज में मिलते हैं, अच्छे से बात करेंगे और ना खूब डांट लगाएंगे दोनों को। पक्का। चल ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ चल समीर, अब नैना को फोन कर और कुछ चक्कर चला। फिल्म तो अब मैं नैना के साथ ही देखूंगा। फोन कहाँ गया? अरे हाँ मेहता साहब, आप चिंता मत कीजिए, दिवांग भैया आपका ऑर्डर पक्का कल निकलवा दूंगा। अरे पक्का, ठीक है ना। अच्छा मेहता साहब, मैं क्या कह रहा था, अगर वो पेमेंट भिजवा देते तो। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। अच्छा नए वाला ऑर्डर, वो तो मेहता साहब मुझे चेक करके बताना पड़ेगा। अच्छा 1 मिनट दीजिए आप मुझे। हाँ 1 मिनट। अरे पूनम, मेरा ऑफिस वाला बैग लाना जरा। जी लाते हैं। अच्छा मेहता साहब, मैं जरा चेक करके ना पूरा आपको वापस कॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए ओके। दिवांग भैया, हाँ वो फोन। हाँ फोन, अरे अच्छा फोन। अरे हाँ यार, वो बाहर वाला फोन खराब हो गया तो तुम्हारे रूम से उठा लाया, लो ना। अरे समीर जा कहाँ रहा है यार, यहीं बैठ जा ना। अरे वो क्या है ना यार, मेहता साहब को फिर से कॉल करना। अब बैठ जा 2 मिनट बाद फिर करना मुझे, यहीं बैठ जा। लाओ जल्दी लाओ यार। दो। सुनिए ना, हमें बेटा फिल्म दिखाने लेके चलिए ना। अरे ये आपके गाल पे क्या लगा है? क्या कर रही हो ये? समीर बैठा है सामने, काम करने दो पूनम। समीर कॉकरोच है, कॉकरोच। हाँ कॉकरोच। बेटा फिल्म दिखाने लेके चलिए ना, उसका वो गाना आजकल कितना चल रहा है ना, कोयल सी तेरी बोले कुकु कुकु, हाँ कुकु कुकु, कुकु कुकु, हाँ कुकु कुकु, कुकु कुकु, कुकु कुकु। हो गया तुम्हारा कुकु कुकु? काम कर लूं? अरे मेहता जी को फोन करना है वापस, रुक जाओ थोड़ी देर। हाँ तो हमने कब रोका है, कीजिए ना। काम कीजिए, दिखाइए ना बेटा फिल्म। अच्छा तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे मायके वाले ना हर हफ्ते तुम्हें एक फिल्म दिखाते थे। हाँ तो 2 मिनट काम करने दो, हाँ प्लीज। समीर भैया, आप ही ने बोलिए ना कि हमें बेटा फिल्म दिखाने ले चले। आपको तो पता ही है ना कितनी कमाल की पिक्चर है वो। अरे मेहता जी ना समीर। हाँ नहीं। हेलो, मैं बोल रही हूँ। मुन्ना तू दोबारा मजाक मत कर यार, बहुत हो गया अब। मुन्ना, मैं बोल रही हूँ, नैना। बहुत हंसी आ रही है। हाँ अपनी किस्मत पे। एक तरफ पूनम भाभी हैं जो देवांग भैया को रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उन्हें बेटा दिखा दो, और एक तरफ मैं हूँ जो कल से तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ बेटा देखनी है ना, चलो, लेकिन मेरी एक शर्त है। सारी शर्तें मंजूर, बोलो क्या शर्त है? मुझसे ना शादी कर लो।
फिर मैं भी अपने पति यानी कि तुमसे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करूंगी कि ए जी सुनो ना, मुझे बेटा दिखा दो ना। तो मैं फिल्म देखने के लिए शादी करूं? बिल्कुल। मिस नैना अग्रवाल, मैं तुम्हें बेटा दिखाने की बात कर रहा हूँ। घर एक मंदिर है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मिस्टर समीर महेश्वरी दिखेगी तो बस अब तुम्हें हंटर वाली। नैना प्लीज फिल्म देखने चलो ना प्लीज। स्वाति और मुन्ना भी आ रहे हैं ना। अच्छा तो स्वाति सच्ची में मान गई? फिर? अरे वाह, तो फिर हम कैसे जाएंगे? तुम्हारी बाइक पर या कार में? जो भी तुम बोलो, बाइक या कार, कुछ भी। कितना मजा आएगा ना, हम चारों, बेटा फिल्म, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, पॉपकॉर्न, कैंपर कोला। कोने वाली सीट पे बैठेंगे। नैना कल कितने बजे का टिकट बुक करूं? कोई जरूरत नहीं है। झूठे कहीं के, तुम्हें क्या लगा तुम और मुन्ना नहीं बताओगे तो मुझे और स्वाति को पता नहीं चलेगा? स्वाति ने ना कोई हावा नहीं बोला है मुन्ना को। अच्छा तो फिर मुन्ना ने मुझे झूठ बोला है क्या? नहीं नहीं, तुमसे नहीं, स्वाति से, मेरा नाम लेकर, जैसे तुमने मुझसे झूठ बोला स्वाति का नाम लेकर। मिस नैना अग्रवाल, प्यार में बोला गया एक झूठ ना 100 सच के बराबर होता है। अच्छा तो फिर ना आरती उतारो अपने 100 सच की। मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। समीर भैया, भैया हमने हर कोशिश कर ली लेकिन आपके भैया मान ही नहीं रहे हैं। आप प्लीज हमें दिखाइए ना बेटा फिल्म, वो भी कल। कल? भाभी कल तो मैं अपने दोस्तों के साथ देखने जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, आप कल अपने दोस्तों के साथ जाइए और परसों हमें दिखा के लाइए प्लीज। थैंक यू भैया। क्या दिन थे ना वो। उन दिनों एक फिल्म 3-4 बार देखना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिल्मों का चस्का ही कुछ ऐसा था, और उन दिनों फिल्म देखना इतना महंगा भी नहीं हुआ करता था। आज जितने पैसों में पॉपकॉर्न का एक पैकेट मिलता है, उतने पैसों में तो तब पूरी फैमिली फिल्म देख लेती थी। हेलो भाई कांड हो गया यार। स्वाति का फोन आया था क्या? तुझे कैसे पता? क्योंकि अभी अभी नैना का फोन आया था, उसने बताया। हाँ यार, और वो फ्रॉक वाली पंडित, वो भी बहुत भड़क रही थी मेरे ऊपर। अरे दुनिया भर की बातें सुना दी यार उसने। और नैना ने मुझे। भाई बेटा बेटा भूल जा। सोचा था माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की लव स्टोरी देखेंगे, यहाँ हमारी लव स्टोरी का बैंड बज गया यार। सॉरी सॉरी नैना सॉरी। सॉरी तो तुझे बोलना ही चाहिए, वो भी कान पकड़कर और हाथ जोड़कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ स्वाति से झूठ बोलने की, वो भी मेरा नाम लेकर? सुना ले नैना, तू भी सुना ले। मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने झूठ बोला है, लेकिन सिर्फ तूने ही नहीं, तेरे उस दोस्त ने भी झूठ बोला है। कहाँ है वो झूठा नंबर 2? हाँ कहाँ है वो? शायद आज के बाद वो कॉलेज नहीं आएगा। क्या? मैं कल रात को उससे फोन पे गुस्सा थी इसलिए? हाँ हो सकता है। ये सही है, खुद ही गलती करो, खुद ही झूठ बोलो, और सामने वाला अगर गुस्सा करे तो खुद ही मुंह फुलाकर बैठ जाओ। बात मुंह फुलाने की नहीं नैना, बात मुंह दिखाने की है, नजरें मिलाने की है। कल की बात के बाद वो बेचारा तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा, तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा। बेचारा कितना दुखी है वो। हाँ तो इतना ही बुरा लगा था तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना? झूठ? झूठ दिख गया ना तुझे उसका, लेकिन झूठ क्यों बोला वो नहीं दिखा ना। झूठ बोलने के पीछे जो दुख का कारण छुपा वो दुख नहीं दिखाना तुझे, नहीं दिखाना तुझे, मुझे पता नहीं दिखा। कोई कारण होगा तो दिखेगा ना? है, कारण है नैना, कारण है। क्या? सुनना चाहती है तो सुन। वो कारण है तू, वो कारण है माधुरी दीक्षित, वो कारण है अनिल कपूर, और वो कारण है बेटा। किसका बेटा? अरे बेटा फिल्म, बेटा फिल्म की कहानी नहीं पता ना तुझे? अनिल कपूर और सौतेली माँ का रिश्ता टूटने वाला था, फिनिश। फिर एंट्री होती है माधुरी दीक्षित की, फिर वो माँ बेटे के रिश्ते को संभालती है। लेकिन
इन सब से समीर का क्या लेना देना? लेना देना है नैना, तू भूल गई? तूने तो समीर और विशाखा मौसी का रिश्ता संभाला था। तेरी वजह से ही तो फिर से समीर और विशाखा मौसी का रिश्ता बिखरने से बचा था। इसीलिए चाहता ये फिल्म तू और वो दोनों साथ में देखे, लेकिन अब तू देखना नहीं चाहती तो क्या करे? समीर ने बात मुझे क्यों नहीं बोली? तू तो जानती है ना, वो दिल की बातें दिल में ही रखता है। बहुत भोला है बेचारा। खैर, अब तू फिल्म नहीं देखना चाहती तो मत देख, सहलेगा वो ये दर्द भी। मुन्ना, अब मैं समीर के साथ फिल्म देखने जाऊंगी। सच? नहीं, मेरा मतलब है सच। कसम से बहुत पुण्य का काम किया है तूने। भगवान तुझे इस पुण्य का फल जरूर देगा। अरे माँ बेटे की दुआएं लगेंगी तुझे। अच्छा ऐसा कर, तू स्वाति को बुला के ला, मैं समीर को बुला के लाता हूँ। स्वाति को ही क्यों? मैं सबको बता कर आती हूँ कि हम बेटा देखने जा रहे हैं। बेटा पूरी बारात को बुला के लाना है क्या? नहीं, मेरा मतलब है ये गलत है। यही तो मौका है। इसी मौके पे चाहता समीर तू और वो दोनों साथ में फिल्म देखे और कोई ना हो। तो फिर तू और स्वाति साथ चल के क्या करोगे? हम कोई साथ में भी तो होना चाहिए ना। कल को कोई बात हो गई तो समीर को मैं संभालूंगा, स्वाति को तू संभाल लेगी, दोनों एक दूसरे को संभालते रहेंगे और बच जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं स्वाति से बात कर लेती हूँ। थैंक यू। मेरा मतलब ऐसे समीर बोलता है थैंक यू। अच्छा ऐसा कर, आधे घंटे में बस स्टैंड पे तू स्वाति को लेके पहुंच, मैं समीर को लेके पहुंचता हूँ। एक और सुनाओ। अर्ज किया है, तीर चलाए वो आंखों से नजरें उसकी पैनी, तीर चलाए वो आंखों से नजरें उसकी पैनी, दिल ये मेरा घायल कर गई, देखो हैनी। क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है। समीर कहाँ है? वो बेटा उसके रिश्तेदार के घर पे बेटा पैदा हुआ है ना, तो वो वहाँ पे गया हुआ है। और मुन्ना कहाँ गया? आय हाय, तुझे बड़ी याद आ रही है अपने बंदर की। क्या ऑर्डर किया है? बहुत भूख लग रही है। अंकल जल्दी भेजो ना। स्वाति चल ना, कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ चल। चल। एक और सुनो। वो आए हमारी कब्र पे दिया जला के चल दिए, आए वो हमारी कब्र पे दिया जला के चल दिए, दिए में जो तेल था सर पे लगा के निकल पड़े। अंकल 2 सैंडविच और 2 कैंपा कोला। एक मैंगो ला भी दे देना। सुनना, पिक्चर देखने चल रही है। पिक्चर धीरे बोलना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुन्ना और समीर हमारा आधे घंटे बाद बस स्टैंड पर वेट करेंगे। तू जा रही है? तू भी चल रही है साथ में? एक मिनट, कल रात को तो तू बड़े गुस्से में थी, अचानक से कैसे मान गई? मानना पड़ा समीर के लिए। बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में अच्छे से आराम से समझाऊंगी, ठीक है? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? जो होगा देखा जाएगा, और अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो कौन शक करेगा? मैं ये बस समीर की खुशी के लिए कर रही हूँ। वैसे खुश तो मेरा बंदर भी बहुत हो जाएगा ना। सुनना, हम प्रीति को भी साथ ले चले। पागल हो गई है क्या? उसको लेके जाएंगे तो पूरी पलटन को लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं यार, मेरा मन नहीं मान रहा उसके बिना जाने का। डोली में भी उसको साथ बिठा के लेके जाइए क्या? अंकल वो उस वाली टेबल पे भेज देना। चल। क्या है यार मुन्ना, बड़ा कमाल का एक्टर है तू। अरे तुझे आज पता चला है? अगर बॉम्बे जाता ना, सलमान शाहरुख आमिर सबकी छुट्टी कर डालता मैं। अरे
सीट खत्म हो गई आजा। इसकी। लेकिन कुछ भी कहो, नैना की शक्ल देखने लायक थी। एकदम इमोशनल हो गई थी तेरी दुख भरी कहानी सुन के। हाँ यार, तूने बात संभाल ली, मैं होता तो पकड़ा जाता। हाँ, नैना थी इसलिए संभाल ली, अगर उसकी जगह वो फ्रॉक वाली पंडित होती ना, बिल्कुल पकड़ा जाता मैं। नैना आएगी ना यार? अरे 101% वो भी उस फ्रॉक वाली पंडित के साथ। लेकिन यार नैना बाकी लोगों को क्या बोल के आएगी? अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बाकी लोग भी आ गए तो क्या यार, पूरे प्रोग्राम की वाट लग जाएगी। मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, पर जल्दी बता क्या बात है, मुझे टेंशन शुरू हो रही है। वो मुझे ना अभी प्रिंसिपल मैम मिली थी। वो इकोनॉमिक्स की एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहती हैं। मैं और स्वाति तो जा रहे हैं, तुम में से कौन कौन आएगा? तुम ही जाओ। और क्या, हमसे क्लास तो अटेंड की नहीं जाती, एक्स्ट्रा क्लास कहाँ करेंगे? ठीक है फिर, तुम्हारी मर्जी। चल स्वाति। एक मिनट, तू कैसे मान गई एक्स्ट्रा क्लास के लिए? अब इसमें मानने वाली क्या बात है? अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो अच्छे नंबर कैसे लाऊंगी? वाह, क्या उच्च विचार हो गए स्वाति के। नैना स्वाति, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ चलना, लेकिन तुझे पता है ना कि एक्स्ट्रा क्लास 4:30 बजे तक तो चलेगी। और 5 भी बज सकते हैं। एक काम करो, तुम ही लोग जाओ, मेरे को नहीं करनी इतनी पढ़ाई। तूने तो डरा ही दिया था। मुझे ना तुम सब लोगों से एक बात करनी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो लगा था कि समीर के साथ घर छोड़कर भागने वाली है। चल बाय। ओ भाई, यहाँ रख देते हैं इसको। ये ठीक है, छत पे डालो सुखाने तो बंदर सब खराब कर जाते हैं। ये बंदरों ने तो बहुत परेशान करके रख दिया है। उस दिन तो मेरे घर का केबल का तार भी तोड़ दिया। ओ भाई, तुमने भी केबल लगवा लिया? बहुत दिन हो गए। बहुत बढ़िया चीज है, घर बैठ के एक से एक पिक्चर देखो, वो भी 40 रुपए महीने में। ओ भाई, क्या बढ़िया है, एकदम बेकार है। ये टीवी VCR इन्होंने क्या कम बर्बाद किया बच्चों को। मैंने तो बेला से साफ कह दिया कि लगवाना है केबल तो लगवा लेना, लेकिन जब बच्चों की शादी हो जाए तब। हाँ। मैं कपड़े सुखा कर आई। मम्मी, वरुण जीजा जी का फोन है, वो बेला चाची के साथ बात करना चाहते हैं। हैं? दामाजी का फोन मेरे घर पे? तू जा पड़ जाके। मेरे घर के फोन पे फोन क्यों लगा है? दामाद जी, कैसे हैं आप? जी वो आपके यहाँ फोन बिजी आ रहा था, इसीलिए मैंने ताई जी के यहाँ फोन किया। भगवान झूठ ना बुलाए। दामाद जी आप रुकिए, मैं अभी पूजा से बात कराती हूँ। नहीं, मुझे पूजा से नहीं, मुझे आप ही से बात करनी थी। मुझसे? बोलिए दामाद जी। वो दरअसल बात यह है कि पूजा और बिट्टू के बीच झगड़ा हुआ है। बिट्टू हमारी पड़ोसी है और उनसे हमारा करीबी मिलना जुलना भी है, और उस झगड़े के चलते हुए मैंने पूजा को घर पे छोड़ा है। ताई जी ने वरुण जीजा जी से झूठ बोलकर पूजा दीदी का राज जान लिया था। मतलब अब एक नया ड्रामा शुरू होने वाला था। वहां मुन्ना ने मुझसे झूठ बोलकर अपनी बात मनवाई थी, तो ड्रामा तो यहाँ भी होना था, क्योंकि हीरो था, हीरोइन थी और स्कैंडल भी था। तो फिर फिल्म में ट्विस्ट कैसे ना हो। और वो ट्विस्ट और कोई नहीं, चाचा चाची ही थे, क्योंकि एक झूठ तो चाची ने भी बोला था। हाँ। भगवान झूठ ना बुलाए, यहाँ तो हाउसफुल का बोर्ड लगा है। क्या है?
नहीं। तो फिर अब इतनी देर क्या कर रहे थे? जंग लड़के आ रहा हूँ मैं। और क्या, इतनी छोटी सी खिड़की में 5-5 लोगों ने अपना हाथ घुसाया हुआ है, ऊपर से इतनी गर्मी, धक्का मुक्की, ये जंग नहीं तो और क्या है। ऊपर से देखो, ये घड़ी की चेन भी टूट गई। प्रीति के पापा घड़ी की चेन तो अब नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैंने फिल्म नहीं देखी ना तो मेरा मन का चैन खो जाएगा। 10 का 60 बोलो, 10 का 60, 10 का 60 बोलो, 10 का 60, 10 का 60 बोलो, 10 का 60, 10 का 60। तुम सोचना भी मत, मैं ब्लैक में टिकट बिल्कुल नहीं लूंगा। भले बीबी का मूड खराब हो जाए। बेला, तुम कैसी बात कर रही हो? वो 10 की टिकट 60 में बेच रहा है। 20 का 60, 20 का 60, 20 का 60, 40 का 100, 40 का 100, 40 का 100। ये आवाज याद है आपको? ब्लैक में टिकट बेचने वाले की ये आवाज उन दिनों की याद बनकर रह गई है। और हम सिंगल स्क्रीन टॉकीज से आज के बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस तक आ गए हैं। अब टिकट्स ब्लैक में नहीं बिकते, वरना पहले बाप रे, फिल्म के टिकट खरीदना मतलब कोई जंग लड़ना, धक्का मुक्की, शोर शराबा, छोटी सी खिड़की में 4-5 हाथों का घुसना, घड़ियों का टूटना, जेबों का कटना, कमीजों का फटना, मारा मारी, चिल्ला चिल्ली, और पीछे से आती ब्लैकी की आवाज, 20 का 60, 20 का 60, 20 का 60, 40 का 100, 40 का 100, 40 का 100। मैं तो इतना तेज बोल भी नहीं पा रही हूँ। कुछ भी कहो, तब फिल्म्स देखने का मजा अलग ही था। खैर, अब फिल्म्स देखने में ये एक्सपीरियंस ना सही, पर कुछ अच्छे बदलाव जरूर आए हैं। भगवान झूठ ना बुलाए, प्रीति के पापा ले लीजिए ना टिकट, पता चला बाद में ये भी नहीं मिलेगी। ले लीजिए। अरे यार समीर, डर सा लग रहा है, कहीं किसी ने देख लिया तो। उस दिन तो सफारी सूट ने सिर्फ डांटा था, अगर आज पकड़े गए तो जान से मार देगा यार। अरे यार, यहाँ मरने मारने की बात चल रही है, तू हंस रहा। आंसू नहीं तो क्या करूं? अभी थोड़ी देर पहले तू सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय बनने की कोशिश कर रहा था, और अब नानी याद आ गई। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। यार फिल्म का टाइम तो हो गया, ये दोनों कहाँ रह गए? और अगर टिकट नहीं मिली तो? यार टिकट तो हम ब्लैक में ले लेंगे, पर ये दोनों तो आए कम से कम। कोई आया धड़कन कहती है, पंडित आज बड़ा सुंदर लग रहा है तू। मुझे पता था तू आज जरूर आएगी। मुझे बता नहीं सकते थे? मुझे लगा तुम समझ जाओगी। जैसे मैं तुम्हारे दिल की बातें समझ जाता हूँ ना, वैसे तुम भी मेरे दिल की बातें। आजा जल्दी आ। चले। मुन्ना, तू स्वाति के साथ रिक्शा में आ। रिक्शा? हाँ। ओके। ए रिक्शा वाले भैया, रुको, पीछे पीछे आओ जल्दी, कोई देख लेगा। ला। नैना को ये माँ बेटी वाली इमोशनल कहानी सुनाने का आइडिया मुन्ना का था। पहले तो मुझे सही भी नहीं लगा था, लेकिन शायद नैना को मनाने का दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ऊपर से मुन्ना का कॉन्फिडेंस से भरा ये डायलॉग, समीर भाई फिल्म हो या जिंदगी, इमोशंस कभी फेल नहीं होते। उस दिन मुझे एक और बात समझ में आई कि नैना पर वो बात बिल्कुल लागू नहीं होती कि प्यार से पेट नहीं भरता, क्योंकि उसका दिल ही इतना बड़ा था कि उसके साथ रहते हुए पेट खाली हो या ना हो, मेरा दिल जरूर हमेशा प्यार से भरा रहेगा। आखिर वो मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क उठाने को जो तैयार थे। घबराओ मत, इस बार गिराऊंगा नहीं।
भगवान झूठ ना बुलाए, इतनी मुश्किल से भाभी जी से बहाना बना के निकली थी। अब अगर जल्दी घर जाऊंगी तो भाभी जी पूछेंगी, ओ भाई बेला, इतनी जल्दी सेजल की सास? तुम्हें क्या जरूरत थी बहाना बनाने की? आपको पता है पिछले 10 साल से ये बहाना काम आ रहा है। मतलब क्या तुम्हारी ये सेजल की सास 101 साल की है क्या? मैं आपको एक सच बात बताऊं, सास तो तब होगी ना जब कोई सेजल होगी। क्या मतलब? तुम मुझसे भी इतने सालों से झूठ बोलती आ रही हो? देखा, मतलब मैं आपके खातिर सबसे झूठ बोलती जा रही हूँ, यहाँ तक कि मैंने आपसे भी झूठ बोल दिया। अब तो ले लीजिए ना टिकट। मैंने तुमसे कहा ना मैं ब्लैक में टिकट नहीं लूंगा, तो मतलब मैं टिकट नहीं लूंगा। मैं टिकट लेके आता हूँ। समीर कहाँ है? वो अब टिकट लेने गया है। ठीक है ठीक है। क्या हुआ देखो, तू ऐसी क्यों बात कर रही है? तू डरा दिया मुझे लगा कि मैं पकड़ी गई। तू घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। पूरा मूड खराब हो गया यार। क्यों, क्या हो गया? हाउसफुल। चलो चलो घर चलते हैं। अरे हम घर जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। रुको, मैं टिकट लेके आता हूँ। ब्लैक में लाओगे? कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है, बड़े मुश्किल से तो आए हैं यार। तू चुप कर। खामखा 10 रुपए की चीज के 50-60 रुपए थोड़ी देंगे। 1000 रुपए भी देने हुए ना तो मैं दूंगा। हम साथ में पहली बार फिल्म देखने आए हैं और ये पल बहुत कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। तुम लोग रुको, मैं टिकट लेके आता हूँ। भाई 10-20 रुपए की जरूरत पड़े ना तो बता दियो, मैं दे दूंगा। बोला तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, मैं ब्लैक में टिकट नहीं लूंगा। नहीं लेना है ना आपको? ठीक है, अब आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है। मैं भी फिल्म देखे बिना घर नहीं जाऊंगी। आपको पता है प्रीति के पापा, फिल्म में ना हीरोइन के एक आवाज पे हीरो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, और यहाँ आप मेरे लिए एक टिकट छोड़ो। अच्छा तुम जीती मैं हारा। मैं टिकट लेके आता हूँ। सुनिए जी, हाँ। बहुत ही प्यारे हो आप। क्या कर रही हो? यहीं रुको। चाहिए लेके आइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोको जागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति। क्या बड़बड़ कर रही है? हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। पहले पता होता तो शलवार कमीज पहन कर आते ना, कम से कम दुपट्टे से मुंह तो छुपा सकते थे। दुपट्टा ना सही, रुमाल तो बांध सकते हैं। जोकर लग रहे दोनों। तू थोड़ी देर चुप रहेगा? तुम्हें कहा था ना दूर जाके खड़े हो, जाओ। क्या हुआ? ठीक ही कहा इसने, जोकर ही लग रहे हैं हम लोग। वैसे ये बात भी सही है। ये समीर कहाँ रह गया? और ए दूर हुआ है, मैं देख के आता हूँ। प्रीति के पापा कहाँ रह गए? भगवान झूठ ना बुलाए, कहीं प्रीति के पापा वापस घर तो नहीं चले गए ना? मैं भी क्या सोच रही हूँ। हाल बेहाल हो रहा था, पसीने छूट रहे थे, गर्मी की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ ये सोच के कि समीर के साथ मूवी देखने कैसे जाऊं, अगर किसी ने देख लिया तो
अगर हम पकड़े गए तो घर पे क्या बोलूंगी? उस दिन ये सारे सवाल मेरे दिमाग में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। आपको लग रहा होगा कि मूवी ही तो देखने जाना था, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? लेकिन ये उन दिनों की बात है जब ज्यादातर यंगस्टर्स मूवीज स्कूल या कॉलेज बंक करके देखने जाते थे, 1000 बहाने बना के, 1000 रिस्क उठा के। अब कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। मुझे रिस्क उठा के गेन हुआ या पेन ये मैं आपको बाद में बताऊंगी।